जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अक्षर सागर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, श्री गणेश सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माने जाते हैं। उनका ध्यान करने मात्र से ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि कोई भी मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले गणेश भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बुधवार का दिन गणपति को समर्पित है। इस दिन भक्त भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। मान्यता है कि बुधवार के दिन किए गए उपायों से गणपति जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे विघ्न हर लेते हैं, अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाते हैं। तो आइए जानते हैं बुधवार के दिन कौन से उपाय करने से घर धन धान्य से भर जाता है। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, भगवान गजानन को मोदक तो अति प्रिय है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन यदि आप बुधवार के दिन गणेश मंदिर जाकर गणपति को गुड़ का भोग आप लगाते हैं तो गणपति के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। क्योंकि भगवान गणपति जहाँ विराजमान होते हैं, गणपति कि जिस घर पर या जिस व्यक्ति विशेष पर जिनकी कृपा होती है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। मोदक के साथ में आप गुड़ का भोग जो है जरूर लगाएं। यदि आप बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं जो है, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को 21 या 42 जावित्री आप उनको अर्पित करें। इससे आर्थिक संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। इस दिन आप हरी मूंग उबाल कर जो है उसको पहले मूंग को भिगो दें। भिगोने के बाद रात में गला दें और सुबह उसको उबाल कर जो है उसमें थोड़ा सा घी और चीनी मिलाकर या चीनी गुड़ कुछ भी मीठा मिला करके गाय को यदि आप खिलाते हैं तो इससे कर्ज से शीघ्र आपको छुटकारा मिलेगा। बुधवार के दिन 2 मुट्ठी मूंग लेकर अपने ऊपर घुमाकर अपनी मनोकामना कहते हुए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। 2 मुट्ठी मूंग आपको किस तरह से लेना है कि आपको दोनों हाथों की मुट्ठी पर मूंग लेना है और अपने ऊपर से ही उसको घुमा करके आपको जल में इसको प्रवाहित कर देना। आपकी जो भी मनोकामना हो, जो भी आपकी इच्छा हो, शिक्षा को बोलते हुए आपको ये घुमाना है और इसके पश्चात आपको ये जल में प्रवाहित कर देना है मूंग को। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी, यानी कि जो आपकी मनोकामना होगी वो तो पूरी ही होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस दिन आप जो है दूर्वा और लड्डू यदि गणपति भगवान को चढ़ाते हैं तो इससे भी गणपति जो है शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भगवान गणपति को लड्डू भी बहुत प्रिय है और दूर्वा तो प्रिय है ही जो है। तो दूर्वा और लड्डू भी का जो है इस दिन आप भोग गणपति को जरूर लगाएं। दोस्तों, इस दिन गणपति की पूजा के बाद यदि आप किन्नर को कुछ धन दान करते हैं, यानी आप कहीं यदि पूजा करने मंदिर में कहीं भी गए हैं, गणपति की पूजा करते हैं और उसके बाद यदि पूजा करने के बाद आप निकलते हैं और कोई किन्नर यदि आपको सामने दिख जाता है और आप उसको कुछ धन दान कर देते हैं और उनसे जो है कुछ पैसे जो है आशीर्वाद रूप में उनसे ले लें, फिर उस पैसे को आप पूजा वाले स्थान पर रखकर धूप दीप दिखाएं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्या यानी धन संबंधी जो भी आपके जीवन में समस्या है वो सब दूर हो जाएगी। आपके जो भी आपकी कमाई है उसमें बरकत होने लगेगी जो है। बुधवार के दिन भगवान गणेश का जो है अथर्व शीर्ष का पाठ करने से भी गणपति प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे विघ्न हर लेते हैं। और यदि मान लीजिए कि आप अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो आप गणपति चालीसा का जो है गणेश चालीसा का पाठ तो जरूर करें इस दिन जो है। इससे भगवान गणपति प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेंगे और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, जो भी मुश्किलें हैं, उनको वो विघ्न विनाशक उनको नष्ट करेंगे। धन प्राप्ति के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाएं जो है। बाद में ये घी और गुड़ जो है गाय को खिला दें, यानी भोग लगाएं और भोग लगाने के पश्चात इसको जो है आपको गाय को खिलाना है, ना तो किसी में बांटना है और ना स्वयं इसको खाना है, इसको आपको गाय को इसको खिलाना है जो है।
ये उपाय करने से धन संबंधी समस्या का निदान होता है। इससे भी ये जितने भी उपाय आपको दोस्तों आज के वीडियो में बता रहे हैं वो सब ज़्यादा करके आर्थिक समस्या से संबंधित उपाय हैं, कर्ज से संबंधित उपाय हैं। और इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं और सरलता से, सहजता से आप कर सकते हैं, उन उपायों को आप ज़रूर करें। विघ्न विनाशक आपके जीवन की बाधाओं को ज़रूर हरेंगे, आपके कष्टों को ज़रूर दूर करेंगे। गणेश जी या दुर्गा मंदिर के बाहर बैठी किसी कन्या को बुधवार के दिन साबुत बादाम यदि आप देती हैं, बादाम आप जो है जितना भी आप दे सकते हैं, 5, 11 या जो भी आप उनके सामर्थ्य के अनुसार, यदि आप किसी कन्या को बादाम का दान करते हैं तो इससे घर में कि जो बीमारी, यदि घर में बीमारी चल रही है, एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार हो रहा है, या घर में किसी को बड़ी बीमारी लगी हुई है, तो उससे भी राहत मिलती है। और अगर मान लो सब स्वस्थ हैं तो घर में हमेशा, ज़रूरी नहीं कि ये उपाय आप तभी करें जब घर में बीमारी हो या ये कोई बीमार हो तभी आप करें। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो घर में आपके जो है आने वाले समय में किसी भी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। बुधवार के दिन धन का लेन देन नहीं करना चाहिए, न किसी से आप धन लें और न किसी को इस दिन धन दें, क्योंकि जो है बुधवार का दिन बरकत का दिन होता है। तो यदि आप धन का लेन देन करते हैं तो आपके घर से बरकत जो है समाप्त हो जाती है, बरकत चली जाती है। इसलिए धन का लेन देन इस दिन आप भूल कर भी ना करें। यदि परिवार में ग्रह क्लेश है तो बुधवार के दिन दुर्वा के से जो है गणेश जी की प्रतीकात्मक प्रतिमा बनाएं, जो है दुर्वा से गणेश जी की प्रतिमा बना लें और उसके बाद उसको आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में जहाँ आप पूजा करते हैं, उसको जो है आप पहले नीचे लाल रंग का आसन दें और उसके बाद जो है गणेश जी को उसमें जो है स्थापित करें और प्रतिदिन जो है विधि विधान के साथ गणपति की पूजा करें। ऐसा करने से, इस उपाय के करने से आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके घर में जो ग्रह क्लेश था वो सब शांत हो जाएगा, धीरे धीरे ग्रह क्लेश समाप्त हो जाएगा। यदि घर में किसी भी प्रकार की तंत्र शक्ति का अशुभ प्रभाव है, किसी ने कुछ टोना टोटका करवा दिया है या किसी भी तरह की तंत्र शक्ति का अशुभ प्रभाव आपके घर में है, तो बुधवार के दिन जो है आप घर में आप अपने सफ़ेद रंग के गणपति की स्थापना करें जो है, और उनकी स्थापना के बाद विधि विधान से उनका पूजन करें जो है। इससे जो है तंत्र शक्ति का निवारण होगा। यदि किसी ने कुछ करा दिया है टोना टोटका या कुछ तंत्र शक्ति का है, अशुभ प्रभाव है आपके घर में या आपके घर के परिवार में किसी भी सदस्य के ऊपर, यदि ऐसा प्रभाव है तो वो जो है समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, पुराणों में गणेश जी की भक्ति शनि सहित सारे ग्रह दोष दूर करने वाली बताई गई है। यानी आप यदि गणेश जी की भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो शनि सहित जितने भी ग्रह दोष हैं, चाहे राहु केतु शनि कोई भी ग्रह दोष है, तो वो सारे दोष जो है हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं जो है। तो बुधवार की प्रकृति जो है चर और सौम्य मानी गई है। ज्योतिष के अनुसार ये भगवान गणेश और लाल किताब के अनुसार ये दुर्गा माता का दिन माना जाता है। यानी जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो उसके अनुसार गणपति का दिन माना जाता है, और लाल किताब के अनुसार जो है गणेश जी का, वो सॉरी, माता दुर्गा का ये दिन माना जाता है। तो जो कमज़ोर मस्तिष्क वाले हैं, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, वो बुधवार के दिन जो है उपवास उनको रखना चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन बुद्धि के दाता गणपति का दिन होता है। तो यदि आप इस दिन उपवास रखते हैं तो आपकी जो है बुद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में विद्या आएगी, और जब विद्या और बुद्धि होगी तो लक्ष्मी का आना तो स्वाभाविक ही है। बिगड़े काम आपके जीवन में जो भी होंगे वो बनने लगेंगे। तो यदि आपके जीवन में कोई काम आप कर रहे हैं, नहीं बन रहा, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो बुधवार के दिन आप गणेश जी के किसी भी मंत्र का आप जाप करें, जो भी आप सहजता से कर सकते हो जो है। लेकिन जाप करते समय इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि जाप आप जो है उचित दिशा में बैठ कर के करें, यानी जाप करते समय आपका मुख जो है उचित दिशा में हो, पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए, और सही स्थान पर बैठ कर करें। और यदि आप इसी जाप को किसी गणेश मंदिर में आप करते हैं बैठ कर के, तो बहुत ही शुभ होगा, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही आप जो है अपने पूजा स्थल पर आसन बिछाकर बैठ कर के आप इसका जाप करें जो है। और इस जाप से आपको जो है
बहुत लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी बिगड़े काम है वो सारे काम आपके बनने लगेंगे। पूर्ण फल का आपको प्राप्त होता है जब हम सही दिशा में और उचित स्थान पर बैठ करके जाप करते हैं, तभी उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय गणेश एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।